Hello students, today we are going to start electrostatics. In electrostatics we are going to study about static charge. Static charge means we are going to study charge at rest. मतलब चार्ज में किसी तरीके की कोई मोशन नहीं होगी तो उस पर बेस्ड क्या क्या प्रॉपर्टीज क्या क्या बिहेवियर वो चार्ज शो करता है वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है अपनी कि भाई ये जो चार्ज है ये चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? सो इसकी अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। अगर अपन बेसिकली बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगी? किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी भी बॉडी के लिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी जिसके बिहाफ पे ये अदर बॉडीज क्या होती हैं? चार्ज होती हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि क्या होती है वहां पर? इलेक्ट्रीफाई होती है। क्लियर? सो अगर इसको हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट अदर बॉडीज गेट इलेक्ट्रीफाइड और वी कैन से अदर बॉडीज आर चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज की कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। अगर अपन कहें कि कोई बॉडी क्यू चार्ज कंटेन करती है, इट मींस दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन। क्लियर? सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की तो आपने 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए, I = Q/T। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। सो अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Q क्या हो गया? I × इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। क्लियर? सो ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला। तो यहां से देखो हम इसके लिए यूनिट्स डिराइव करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा इसके लिए? ऐसा यूनिट होगी इसके लिए कूलम। अच्छा, दूसरी यूनिट यहां से फॉर्मूले से निकल गई इसकी ऐसे इलेक्ट्रिक करंट और टाइम दोनों ही यहाँ पर कैसी क्वांटिटीज है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो हम यहाँ से यूनिट कह सकते हैं एम्पीयर × सेकंड। क्लियर? सो ये होगी इसके लिए ऐसा यूनिट। जब सीजीएस यूनिट की हम बात करें चार्ज के लिए तो सीजीएस यूनिट होगी इसके लिए क्या? स्टेट कूलम। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम। नाउ अदर यूनिट्स की हम बात करें, देखो चार्ज को हम बल्क प्रोडक्शन जहां पर होता है वहां पर चार्ज को हम मेजर करने के लिए ना तो कूलम यूज करते हैं ना स्टेट कूलम यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर चार्ज जो है वो बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए फिर हम यूनिट यूज करते हैं फैराडे, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट। इंडस्ट्रियल यूनिट और यू कैन से इट इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लार्जेस्ट यूनिट होगी इसकी फैराडे। ये जो कूलम स्टेट कूलम है इनमें रिलेशंस क्या होते हैं? 1 कूलम में होते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। एंड फैराडे is the largest unit you can say and industrial unit. So 1 Faraday is equal to 96,500 कूलम। क्लियर? सो ये बेसिक बात हमने करी है यहाँ पर चार्ज के लिए। अच्छा देखो यहाँ पर जो हमने सीजीएस यूनिट की बात करी है स्टेट कूलम, इसको हम ESU यूनिट भी बोलते हैं। अगर थोड़ा सा और अपन इसको क्लासिफाई करें तो यूनिट्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बिहाफ पे हम इसको कह सकते हैं। एक तो यूनिट होगी इसकी ESU यूनिट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गई यहाँ पर इसकी स्टेट कूलम। और यू कैन से दैट 1 ESU is equal to 1 स्टेट कूलम। एंड 1 स्टेट कूलम रिलेशन अपने को पता है। 1 स्टेट कूलम क्या होगा? 1/3 × 10⁹ कूलम। सेकंड जो यूनिट है यहाँ पर
EMU, EMU को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर? सो इस तरीके से हम इनकी अलग अलग यूनिट्स की बात करते हैं। क्या CGS यूनिट होती है, क्या SI यूनिट होती है, क्या इसकी लार्जेस्ट और इंडस्ट्रियल यूनिट होती है, तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की। ठीक है, चलो इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। इन सब पार्टिकल्स के लिए चार्ज क्या होता है ये अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सो हमने बात कर ली यहाँ पर चार्जेस of some fundamental particles। लाइक हमने बात करी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -e से, एंड इसकी जो वैल्यू है वो होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये बड़ी बेसिक चीज़ है, न्यूमेरिकल्स में अपनी को रिक्वायरमेंट होती है। अगर अपन बोर्ड लेवल पे देखें तो ये वैल्यूज गिवन होती है, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वैल्यूज फ्रीक्वेंटली आपको याद रखनी होती है, फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। सो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड इसकी जो मास है उसको रिप्रेजेंट करते हैं m। मास होता है इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 × 10⁻31 kg। ये अपन ने बात कर ली बेसिक इलेक्ट्रॉन के लिए। सिमिलरली प्रोटॉन के लिए चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं +e, और इसकी वैल्यू हो गई +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड इसकी जो मास है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। क्लियर? सो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अच्छा दोनों में एक चीज अपन ने नोटिस करी होगी यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल पार्टिकल। कैसा पार्टिकल? न्यूट्रल पार्टिकल। इसको न्यूट्रल बोल सकते हैं, चार्जलेस बोल सकते हैं, मतलब इसका चार्ज हो गया 0। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन के साथ किसी भी एटम के न्यूक्लियस में शेयर रहता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसका जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है उनका जो मास है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल लेके बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2He4। सो 2He4, तो चार्ज कितना हो गया इसका? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो चार्ज है वो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल। यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा पार्टिकल के चार्ज को। इसका मास है वो हो गया 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? सो इस तरीके से हमने बात कर लिया पर अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज हो गया इसका इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल और मास हो गया इसके प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स। देन हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल के लिए अगेन अपन बात करें इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। बीटा पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, प्लस बीटा पार्टिकल और माइनस बीटा पार्टिकल। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं +-1 E0। बीटा प्लस बीटा माइनस दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं +-1 E0। इट मींस यहाँ पर अगर हम बीटा पार्टिकल के चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, और इसका मास क्या हो गया। आप देखो यहाँ पर इसका जो मास नंबर है एटॉमिक मास है वो तो है 0। इसका मतलब फिर भी यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स क्या हो गए 0, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो है। तो चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन का है इसका मतलब मास भी यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। तो बीटा पार्टिकल का जो मास है वो इक्वल होगा यहाँ पर इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण। तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण से यहाँ पर इसका जो मास है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली गामा पार्टिकल, अगेन गामा पार्टिकल इज चार्ज लेस पार्टिकल, सो चार्ज लेस हो गया ये। इसका जो मास है वो मास होता है, देखो हम इसके मास को कैसे डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं इसका जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास इज जीरो, रेस्ट मास इज जीरो। ये रेस्ट मास क्या होगा वाला, इसके लिए हम कैसे, तो इसके लिए देखो अपन ने एक रिलेशन पढ़ा होगा हमें रिलेटिविटी से रिगार्डिंग, m is equal to m naught upon root of 1 minus v square upon c। ये रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं हम बिटवीन मास एंड स्पीड, मास एंड स्पीड। तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल की स्पीड इस तरीके से हो कि वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ट्रेवल करे, सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज मैक्सिमम एंड इट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो क्या हो गया यहाँ पर, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करो तो m is equal to m naught upon root 1 minus c square upon c square, c square upon c square हो गया 1, 1 minus 1 क्या हो गया 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m naught is equal to क्या हो गया 0। m naught को हम बोलते हैं इनिशियल मास, या इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास। m हो गया मास ऑफ द पार्टिकल आफ्टर v वेलोसिटी। सो जब भी कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है तो उसके लिए इनिशियल मास या रेस्ट मास क्या हो जाता है यहाँ पर 0। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक पार्टिकल्स थे जिनके लिए अपन ने चार्ज और उनके लिए अपन ने मास को यहाँ पर डिफाइन किया है, उसको अपन ने वैल्यूज को अपन ने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि ये वैल्यू इनकी होती है, ठीक है। तो ये चार्ज के रिगार्डिंग बेसिक चीजें अपन ने यहाँ पर डिस्कस करी। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया जिसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर चार्जिंग मेथड्स। क्या क्या चार्जिंग मेथड्स होते हैं उनको अपन एक बार थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या होता है, तो आपने डेली लाइफ में खूब देखा होगा कि ये लोग ये मोबाइल को चार्ज कर लिया, ये बैटरी को चार्ज कर लिया, ये भाई मेरा मोबाइल चार्जिंग पे है या नहीं है, मेरा मोबाइल चार्जिंग से हट गया क्या। तो चार्जिंग होती क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चार्जिंग इसके इस वर्ड से हमें डिफाइन हो रहा है कि चार्जिंग का मतलब क्या हो गया, चार्ज होने का प्रोसेस। चार्जिंग का मतलब हो गया चार्ज होने का प्रोसेस, क्लियर। सो चार्जिंग इज डिफाइंड एज प्रोसेस बाय व्हिच चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड, प्रोसेस ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो ये हो गया चार्ज। जैसे मोबाइल का भाई आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया 0% पे था, आपने विद द हेल्प ऑफ एडाप्टर उसको चार्जिंग पे आपने कनेक्ट कर दिया। आप देखते हो थोड़े टाइम में उसकी जो बैटरी इंडिकेटर है वो शो करता है 5%, 10%, 20%, 50% एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इट सैचुरेट्स एंड बिकम्स 100%। सो इसका मतलब क्या होगा, कोई भूत थोड़ी घुस गया उसमें, क्या हो गया वहां चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स वहां पर ट्रांसफर हुए जिसकी वजह से वहां पर उसमें चार्ज स्टोर हो गया और उस प्रोसेस को हमने बोल दिया चार्जिंग प्रोसेस। अब ये जो चार्जिंग प्रोसेस है ये जनरली हम जो स्टडी करते हैं वो 3 टाइप के चार्जिंग प्रोसेस होते हैं। आपके सिलेबस में जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये 3 टाइप से हम पढ़ेंगे। और भी कई प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे। आपने कुछ टॉपिक्स 11th में आपने पढ़े होंगे, थर्मोडायनेमिक कंडीशन वगैरह। सो चार्जिंग के लिए अपन बात करते हैं यहाँ पर 3 टाइप के मेनली प्रोसेस इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या हो गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मेथड की हेल्प से चार्जिंग कैसे होती है, मतलब चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है। सेकंड जो प्रोसेस है यहाँ पर वो होता है बाय कंडक्शन एंड जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है बाय
are going to study three charging methods. One by friction, second one by conduction, and third one is by induction. वन बाय वन थोड़ा सा ब्रीफ लेने का आइडिया लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो नाम से पता चल रहा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को आप जब रब करोगे तो रब करने पर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और जिस ब्रांच में हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? सो बड़ी बेसिक सी चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर क्लिक ये करता है कि साहब जब हम कोई दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो वहां पर चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो ये सिर्फ कंडक्टर्स में पॉसिबल है या इंसुलेटर्स में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो जो चार्जिंग मेथड है बाय फ्रिक्शन, इट इज एप्लीकेबल फॉर इंसुलेटर्स एज वेल एज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एज वेल एज कंडक्टर्स। अब आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा जब इंसुलेटर्स में कैसे चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो आपने देखा होगा कई बार आप चेयर पे बैठे रहते हो और आप चेयर पे कुछ टाइम अपनी बॉडी को मूव करते हो, वहां पर बहुत सडनली कोई आदमी आके आपको टच करता है, कोई पर्सन आपको टच करता है, तो वहां पर क्या होता है, उसको एक स्मॉल जर्क फील होता है। तो दैट इज ड्यू टू बिकॉज वहां पर प्लास्टिक ने आपकी बॉडी को जब आपने रब किया तो वहां से क्या हो गया, कुछ चार्ज पार्टिकल्स आपकी बॉडी से ट्रांसफर हो गए प्लास्टिक में, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब आप चार्ज पार्टिकल बन गए, चार्ज पार्टिकल बन गए। जैसे किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग ने आपको टच किया, वो भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो क्या हो गया, चार्ज का ट्रांसफर वहां पर स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से उसको जर्क फील। क्लियर? जैसे आप ड्राई हेयर्स में आप कॉम्ब करते हो तो वहां पर भी क्या होता है, ड्राई हेयर्स और कॉम्ब के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो आपने देखा होगा कि स्मॉल जो पेपर पीसेज हैं उनको वो जो कॉम्ब है वो क्या कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सो ये जो प्रोसेस है डेली लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर कि भाई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो मेथड है वो इंसुलेटर्स एज वेल एज कंडक्टर्स दोनों के लिए ऐसा है। सो इंसुलेटर्स एज वेल एज कंडक्टर्स। मंगल को तो 10 मिनट तो और बैठे फिर आगे वाला एग्जीक्यूशन। सो बाय फ्रिक्शन इंसुलेटर्स एज वेल एज कंडक्टर्स दोनों। सो अच्छा, यहाँ पर ये अपन ने बात करी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा अपन बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, अब कंडक्शन का मीन क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं बाय कॉन्टैक्ट। ये बाय कॉन्टैक्ट भी हो, तो कॉन्टैक्ट से कैसे किया इसको अपन, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन चार्ज पार्टिकल्स को लेट से एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, दोनों चार्ज पार्टिकल्स, ये सिर्फ प्रोसेस होगा कि में कंडक्टर्स में, ओनली फॉर कंडक्टर्स। सो जैसे ही ये एक दूसरे के हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो कॉन्टैक्ट में लाने पर क्या हो गया, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। क्लियर? जैसे अब ये प्रोसेस कौन सा हो गया, बाय कॉन्टैक्ट मींस बाय कंडक्शन कैसा प्रोसेस हो गया, जैसे आपने मोबाइल में चार्ज लगाया विद द हेल्प ऑफ एडाप्टर, तो आपने जब उसको उसमें कांटेक्ट कराया, उसमें टच कराया, तो वहां से चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट हुआ। क्लियर? सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इट इज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स। क्लियर? इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। कंडक्शन प्रोसेस को थोड़ा हमने कंसीडर कर लिया कि भाई हमारे पास में ये कोई एक अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है। कैसा है? अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है। ये हमने यहां पर ले लिया। अब इसके पास में हमने रख दिया इसके कांटेक्ट में एक दूसरा और स्फेरिकल कंडक्टर।
ये दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर हमने इसमें कॉन्टेक्ट कर दिया, हमने कंसीडर कर लिया कि भाई इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया चार्ज कंडक्टर। सो देखो, जब इन दोनों स्फीयर्स को हमने कांटेक्ट में किया तो यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा फ्रॉम चार्ज कंडक्टर टू अनचार्ज कंडक्टर, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहेगा जब तक दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो जाए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो जाए। सो दोनों पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कब तक होगा, जब तक दोनों के चार्ज इक्वल ना हो जाए। अब अगर दोनों को हम इनको रिमूव भी करते हैं, सेपरेट भी करते हैं एक दूसरे से, तो सेपरेट करने पर क्या होगा, अब यहाँ पर चार्ज लॉस्ट नहीं होगा, जितना जितना चार्ज इन पे हुआ है, लेट्स से इनिशियली यहाँ पर टोटल चार्ज Q था, तो इनको सेपरेट करने पर दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स पे जो चार्ज की क्वांटिटी होगी दैट विल बी Q/2 Q/2, इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q/2 और इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q/2। चार्ज डिसअपियर होगा। सो कंडक्शन प्रोसेस में देखो कंक्लूजन क्या निकला कंडक्शन प्रोसेस में कि भाई यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर तो हुआ, कब हुआ, जब बॉडीज को हम कांटेक्ट में लेके आए, और जब हमने इनको कांटेक्ट इनका रिमूव भी कर दिया, रिमूव करने के बाद भी चार्ज डिसअपियर नहीं होता, मतलब इसको हम बोलते हैं परमानेंट चार्जिंग मेथड। क्या हो गया ये, परमानेंट चार्जिंग मेथड, परमानेंट हो गया। क्लियर। सो कंडक्शन में when an uncharged conductor is being in contact with charged conductor, then charge starts transferring from charged conductor to uncharged conductor until their charges becomes equal, and if we separate these conductors, then चार्ज डजंट डिसअपियर। ये हो गया भाई बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर चार्ज डिसअपियर नहीं होगा, इसका मतलब जितना इसने चार्ज कर लिया, अरे सिंपल सी चीज, इसको एग्जांपल से समझो, आपने मोबाइल चार्ज कर लिया, आपका मोबाइल 0% से 20% तक चार्ज हो गया, मतलब 20% चार्ज स्टोरेज उसमें हो गया। अब अगर आप वहां से एडेप्टर को वहां से रिमूव कर लेते हो चार्ज आपके प्लग से, तो भी क्या होगा, 20% तो रहेगा, डिसअपियर नहीं होगा। इसका मतलब जितना ट्रांसफर हो गया वो ट्रांसफर वहां पर कैसा रहेगा, परमानेंट ट्रांसफर रहेगा। क्लियर। सो ये मेथड हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड मेथड यहाँ पर है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन इंड्यूस होना, इंड्यूस होने का मतलब ये हो गया कि भाई जैसे अपन बात करते हैं कि साहब फला आदमी महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हो गया, इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित। तो वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इंडक्शन का मीनिंग समझते हैं कि भाई ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी में कोई भी एक बिहेवियर शो कर रहा है, और दूसरी बॉडी जो इसके पास में होगी, कांटेक्ट में होने की जरूरत नहीं है, जो इसके पास में होगी तो वो बॉडी भी क्या करेगी, इसके अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लेती है। इसको हम बोलते हैं क्या, इंडक्शन इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात कर रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इट मींस यहाँ पर क्या हो गया कि जब भी आप किसी, ये आपका कोई अनचार्ज स्फीयर हो, इस अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के पास में आप कोई चार्ज कंडक्टर लेके आते हैं। ये लो साहब, ये कोई चार्ज कंडक्टर आप ले आए, मान लिया कोई भी चार्ज है इसमें, मैंने कह दिया कि ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो देखो जैसे जैसे इसके पास में लेके आएंगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने के बाद क्या होगा कि इस अनचार्ज कंडक्टर के जो नेबरिंग एंड है, उस नेबरिंग एंड पे प्रोड्यूस हो जाएगा क्या, अपोजिट नेचर का चार्ज। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अपोजिट नेचर का चार्ज। ये नेगेटिव है तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव। जितना नेगेटिव चार्ज इसमें था उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और इसका जो फार्दर एंड है उस फार्दर एंड पे सिमिलर अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ सिमिलर नेचर प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। मींस क्या हो गया कि भाई व्हेन एनी चार्ज कंडक्टर इज बीइंग इन कांटेक्ट विद
an uncharged conductor, then at the neighboring end of uncharged conductor, charge of opposite nature is occurred, and at the farther end, charge of similar nature is occurred. This process is known as charging by induction. चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्लियर है? अच्छा, जनरल एग्जांपल में तो भाई डेली लाइफ के एग्जांपल से देखता हूँ। आपने देखा होगा कई बार ये जो हाई टेंशन लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स के जो वायर्स लगे होते हैं, इनके नीचे से जो ट्रीज वगैरह हैं उनको कटवा दिए जाते हैं। क्यों कटवा दिए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हाई टेंशन मतलब हाई वोल्टेज करंट उनमें फ्लो होता है, जिसकी वजह से कोई बर्ड्स हैं, कोई ह्यूमन बींग्स हैं, वो अगर उनके कॉन्टेक्ट एक रेंज में आ गए तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रीफाई हो जाते हैं, मतलब चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से उनके मरने का डर रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर उन ट्रीज वगैरह को कट करवा देते हैं। तो वो मेथड कौन सा होता है, वहाँ पर चार्जिंग कौन से मेथड से हुई, इंडक्शन। कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रेंज में जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रीफाई हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर? सो दीज आर 3 चार्जिंग मेथड्स जो हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप ये तीनों मेथड्स आपको क्लियर हो गए। क्लियर? चलो, अगर ये क्लियर हैं तो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, जहां पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।